हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है थर्सडे 15th ऑफ अप्रैल और हम जा रहे हैं क्योंकि नवरात्रि भी चल रही है, रमज़ान भी चल रहा है, तो इस दौरान लोग फास्टिंग करते हैं। तो हम जा रहे हैं हमारे तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। आपने मेरे कई वीडियोस में अजान की आवाज़ सुनी होगी, तो वो यहीं से आती है। ये मस्जिद बहुत करीब है हमारे घर के, बिल्कुल बैक साइड पर ही है। तो अच्छा लगता है जब आवाज़ आती है। भगवान का नाम किसी भी भाषा में लो, होता तो भगवान का ही है। तो ये बिल्कुल हमारे घर के बैक साइड वाला एरिया है और इस ब्रिज से होकर हम अंसार मॉल जाने वाले हैं। अंसार मॉल इस ब्रिज की वजह से बहुत करीब हो गया है, वरना जब भी कार से जाओ तो थोड़ा दूर पड़ता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अंसार मॉल जब भी जाना होता है तो हम ट्राई करते हैं कि इस वॉकिंग ब्रिज से ही जाएं। उससे वॉकिंग भी हो जाती है और कई बार क्या होता है, ट्रैफिक भी होता है अंसार मॉल जाने के लिए। तो ब्रिज से जाते हैं तो कोई ट्रैफिक भी नहीं मिलता और अच्छा लगता है वॉक करते हुए जाना। इन बिल्डिंग्स में रहते हैं, लाइक वन ऑफ इट। और ये इतनी बड़ी होर्डिंग है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे रमज़ान मार्केट लगता है स्पेशल मोस्ट ऑफ द शॉपिंग मॉल्स में। तो ये देखिए, यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट थी उसी चीज़ की। यहाँ पर जो एरिया है, मैं ये चेक कर रही थी कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ रखी हो तो हम उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ रखें। और ये देखिए, ये जो रेड आपको कनात दिख रही है ना, ये यहाँ का ट्रेडिशनल है। जो मजलिस बनाते हैं ना, वो इसी कपड़े की मेहंदी होती है। तो इट इज़ वेरी ट्रेडिशनल हियर। और ये हम रोस्टरी में आ गए, तो ये कॉफ़ी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अपनी चॉइस की कॉफ़ी आप मिक्स कराकर उसे क्रश करवा सकते हैं। ये एसेंशियल ऑयल्स हैं और इलायची, और ये सारे कुछ इसमें से रोस्टेड नट्स हैं, कुछ फ्लेवर्ड नट्स हैं, बहुत सारा। मतलब मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा रेंज है सिर्फ नट्स की। पाइन नट्स, कैश्यू नट्स के भी इतने फ्लेवर्स होते हैं वहाँ पर। फिर इस एरिया में कैंडीज़ हैं, मिक्सचर्स जो नमकीन होते हैं ना, वो है। और यहाँ पर एक अलग सी टर्किश डिलाइट एक स्वीट है। चलिए, रोस्टरी के बाद अब बेकरी में चलते हैं। ये सारी अरबिक डिशेज है मोस्टली, कप केक्स और ये मनाकेश, मतलब पिज़्ज़ा टाइप की कोई ब्रेड होती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डली होती है। अरबिक मसाला, कुछ नॉनवेज होती हैं, कुछ वेज होती हैं, तो आप हर कोई नहीं खा सकते हैं। और ये इनके हनी केक्स, पेस्ट्रीज़, और ये केक आप अगर बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी है तो यहाँ से आप डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। और वेज केक के लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं।
ये अरबिक स्वीट सेक्शन था और ये नान खताई है, ये भी सारी एगलेस है तो वी कैन फ्रीली बाय इट। और ये कुनाफा और मतलब जो भी अरबिक स्वीट्स होती है ना वो है, कई सारों के तो मुझे नाम भी नहीं पता। और ये है वो सामान जो हमने वहाँ पर रखने के लिए लिया है। फ्रूट्स हैं, जूस है, ऑयल है, ये रेगुलर यूज़ में आ ही जाता है ना। तो देखिए अभी ये सारा एरिया खाली है और अब ये फिल हो गया है। ये जब फिल हुआ तो आप देखते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनकी मतलब रोज़गार का साधन नहीं है, वो लोग यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं फॉर फ्री। और ये रमज़ान डेकोरेशन किए हैं मैंने शायद, क्योंकि पहले तो मैंने कभी नहीं देखे ये आर्टिफिशियल पाम ट्रीज़ यहाँ पर। तो आई थिंक ये रमज़ान डेकोरेशन ही है। अच्छा लग रहा था यहाँ पर रौनक। देखिए ब्रिज पर लाइटिंग होती है, कितना खूबसूरत लगता है ये ब्रिज। और बस अब हम भी चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। जो काम था वो कर लिया, दिल को बहुत सुकून मिला, खुशी हुई। तो बस अब घर चलते हैं और घर पर जाकर ये सारी सब्जियां अरेंज भी तो करनी है जो हमने खुद के लिए भी ली। बस मैं सब्जियां लेकर आई हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को पता है जो मेरे पिछले व्लॉग देखता है कि अंसार मॉल बिल्कुल हमारे घर के पास है। तो हम पैदल गए थे, तो अगर कार से गए होते तो कुछ ग्रॉसरी का भी सामान लेकर आते। इतनी सारी चीज़ें उठाकर चलना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं प्याज लेकर आई हूँ, आलू, भिंडी और 2 बंच में धनिया के लेके आई हूँ। छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले तो 2 जुड़ी धनिया, और करेले और बरबट्टी, वाटरमेलन, मस्क, रॉक मेलन, और केक ये ना अरबिक केक है और इसमें एग भी नहीं, मतलब एग नहीं है तभी हमने लिया है। तो ये आज हम टेस्ट करने के लिए लेकर आए। लेट्स सी कैसा होता है। हम ना ये जो रमज़ान में ऐसे जूस फ्रूट्स जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई है आई थिंक तब से। क्योंकि यहाँ पे मस्जिद हमारा जहाँ भी घर रहा है सभी घरों के पास मस्जिद थी लकीली, तो वहाँ पर जाकर हम किया करते थे। पर इस बार यहाँ पे रूल है कि आप मस्जिद में या रोड साइड में किसी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। और वो सही भी है क्योंकि ऐसे में कोरोना ट्रांसमिट हो सकता है। तो इट इज़ बेटर कि आप जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं, डेजिग्नेटेड एनजीओज़ हैं, उनके थ्रू ये काम करें। और जब भी हम जाकर वहाँ पे फ्रूट्स या जो भी एसेंशियल्स रखते हैं ना, पता नहीं दिल में बहुत खुशी होती है। जो खुद के लिए चीज़ खरीद के खुशी नहीं होती है, मुझे वैसे खुशी महसूस होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाकर सामान रखना। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कई लोग करते हैं, पर मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसा करके मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर आप लोगों को कभी चांस मिले तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत खुशी मिलती है। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि मुझे ये सारी सब्जियाँ पहले धोना है, फिर इसको फ्रिज में अरेंज भी करना है। और ये जो फ्रूट्स मैं लेकर आई हूँ ये भी मुझे कट करके ही फ्रिज में रखना है ताकि इजीली खाने में आसानी हो। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।
मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मासलामा।